तक न्याय नहीं मिलता, जब तक हम दिल्ली की जंतर मंतर की सड़कों पर अंत तक बैठे रहेंगे। या तो भाई हमें गोली मार के उठा दिया जाए, लेकिन हम अपने आप से उठ के जाने वाले नहीं है। तिल तिल के मरने से अच्छा है ना कि हमें एकदम से मार दिया जाए, हमें गोली मार दी जाए, वो मौत हमें स्वीकार है। अरे जो पदों पे बैठे हैं, जो इनके मंत्री एमएलए, वही हमारी बेटिया की इज्जत पर हाथ डाल रहे, तो हम किस तो उम्मीद लगावा? कौन हमारी सुरक्षा करेगा? कौन हमें न्याय देगा? हमारे पास कोई शब्द नहीं है। ऐसी बेशरम बे है और गंदी सरकार से हमारा पाला पड़ा है, जिसके अंदर बेटियां आज रोड पर बैठी है। हम प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाह रहे कि आपके घर से 50 गज की दूरी पर हमारे आपके देश की बेटियां बैठी हैं, तो आपका शर्म लिहाज होता, देश के प्रधानमंत्री को डूब के मर जाना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। हमारे साथ महिला हैं एक, जो हरियाणा से आई हैं, किसान यूनियन की अध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इन बेटियों को कब तक न्याय मिल जाएगा। ये लगातार बारिश हो, धूप हो, तबीयत खराब हो, ये लोग डटी हुई हैं। मैम, क्या लग रहा है कि कब तक न्याय मिल जाएगा? देखिए, देश के जो हालात है, सरकार जिस तरह से अपनी चुप्पी साधे हुए, तो हमें कोई सरकार से उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार इनकी है, प्रशासन इनका है, न्याय प्रक्रिया इनकी है, और जो पदा पे बैठे जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो लोग भी इनके हैं। तो हमें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलता, जब तक हम दिल्ली की जंतर मंतर की सड़कों पर अंत तक बैठे रहेंगे। या तो भाई हमें गोली मार के उठा दिया जाए, लेकिन हम अपने आप से उठ के जाने वाले नहीं है, जब तक जो रेपिस्ट है वो सलाखों के पीछे नहीं होते। जी, यानी कि आप लोग मरने पे मजबूर हैं, लेकिन यहाँ से जाएंगी नहीं। देखिए, तिल तिल के मरने से अच्छा है ना कि हमें एकदम से मार दिया जाए, हमें गोली मार दी जाए, वो मौत हमें स्वीकार है। लेकिन जिस तरह से बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला जा रहा है, बेटियों का शोषण किया जा रहा है, वो मौत हमें मंजूर नहीं है। अरे भाई, जिस देश के लिए हमारी खिलाड़ी बहनें मेडल लेकर के आती है, आज उसी देश की खिलाड़ियों को धरने के ऊपर बैठना पड़ गया। और किस लिए? क्योंकि उन बेटियों का शोषण किया जा रहा है। तो आप इस बात से ये अंदाजा लगा लीजिए कि भाई जिस देश के अंदर हमारी खिलाड़ी जो देश के लिए मेडल लेकर के आती है, वो हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, तो आम बेटी सुरक्षित नहीं है। इस देश के अंदर हर मिनट में, हर रोज बलात्कार होते हैं बेटियों के। और इन्होंने एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और नारा बड़ा इन्होंने अच्छा दिया, लेकिन हमारे समझ में बाद में आया कि आखिरकार हमने बेटी बचानी और पढ़ानी किससे है। अरे जो पदों पे बैठे हैं, जो इनके मंत्री एमएलए, वही हमारी बेटियों की इज्जत पर हाथ डाल रहे, तो हम किस तो उम्मीद लगावा? कौन हमारी सुरक्षा करेगा? कौन हमें न्याय देगा? हमारे पास कोई शब्द नहीं है। ऐसी बेशरम बे है और गंदी सरकार से हमारा पाला पड़ा है, जिसके अंदर बेटियां आज रोड पर बैठी है। वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि अगर मोदी जी या गृह मंत्री कह देंगे अमित शाह, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, मोदी जी ये बोले नहीं गए कि इस्तीफा दे दीजिए, और ये रैपिस्ट इस्तीफा देंगे नहीं। लेकिन हम बड़ा धन्यवाद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे समर्थन में आज बेटियों के लिए कोई ना कोई तो न्याय प्रक्रिया खड़ी है। हम इस सरकार को कहना चाह रहे कि जहाँ कहीं हम प्रदर्शन करते हैं ना, वहाँ ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को बीच में लेकर के आते हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई फैसला नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तो इन्होंने एफआईआर लॉन्च की। अब जब तक हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ, हमें न्याय की उम्मीद है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट हमारे समर्थन में है, लेकिन जो बीजेपी के गुंडे हैं, हम प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाह रहे कि आपके घर से 50 गज की दूरी पर हमारे आपके देश की बेटियां बैठी हैं, तो आपका शर्म लिहाज होता, देश के प्रधानमंत्री को डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि जिस खिलाड़ियों का मेडल आप चूम करके अपने गले में डालते हो, आज वही बेटियां, जिन बेटियों को आप सम्मान की बात करते हो, आज वही बेटियां न्याय के लिए रोड पर बैठी हैं। तो आपको इन बेटियों के हित में जरूर बोलना चाहिए, और जो आपके पदों पर बैठे हैं उनके पद जुड़वा करके जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। रेसलर्स अपना मेडल फेंकने को मजबूर है, कह रहे हैं ये हमारे किसी काम का नहीं। बिल्कुल किसी काम का नहीं है। सबसे बड़ी एक बेटी के लिए इज्जत होती है। जब उन बेटियों की इज्जत पर ही हाथ डाला जा रहा है, तो भाई किस काम का मेडल? और ऐसे देश के लिए मैं कहना चाहूंगी, बड़े दुखी मन से मैं ये बात करी कि ऐसे देश के लिए हमें मेडल नहीं लेना जिस देश के अंदर हमारी बेटियों का सम्मान ना हो, हमारी बेटियों की कोई इज्जत ना हो, तो हम भी उस देश का सम्मान नहीं चाहते। जी, वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि जब टीवी शो में वो जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, कहते हैं कि मैं शिलाजीत की रोटियां खाता हूँ। हाँ, ये तो खाएंगे भाई, शिलाजीत की रोटियां खाएंगे। देख लीजिए, शिलाजीत की रोटियां खा करके इस देश की बेटियों के क्या हालात कर दिए इन गुंडों ने। तो मतलब है, बड़े शर्म की बात है। और ब्रजभूषण जी को हम ये कह रहे कि यदि आप सच्चे हो, आप ईमानदार हो, आप नेक दिल इंसान हो, तो अपनी सरकार से बोलिए कि निष्पक्ष जांच कीजिए, एफआईआर लॉन्च कीजिए, दूध का दूध और
पानी का पानी हो जाएगा यदि हमारे खिलाड़ी झूठे और ये चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे। हम कोई समाज के हिसाब से न्याय नहीं मांग रहे कि ब्रजभूषण जी को फांसी पर तोड़ दिया जाए। हम कानूनी रूप से इस प्रक्रिया के लिए न्याय चाहते और कानूनी प्रक्रिया यदि होगी तो सारी चीजें सब सच सामने आएगा। यदि हमारे खिलाड़ी झूठे हैं या फिर ब्रजभूषण झूठा, आप एक बार आपकी सरकार से अपील कीजिए और अपने पद से इस्तीफा दीजिए जब तक न्याय नहीं होता जी। लगातार प्रदर्शन जारी है, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कैसे देखती हैं इसको? देखिए गिरफ्तारी किसकी होगी और कौन करेगा गिरफ्तारी? गिरफ्तारी जो सरकार इनकी है, प्रशासन इनका है, जिन्होंने न्याय देना वो सारे एफआईआर लॉन्च जिसने करनी है वो सारे अधिकारी इनके बैठे। तो हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। हमें न्याय की उम्मीद कहीं से है तो सुप्रीम कोर्ट से है, क्योंकि ये गुंडे नहीं बोलेंगे, इनकी फितरत में यही है। हरियाणा के अंदर देख लीजिए, संदीप सिंह खेल मंत्री है, उनके ऊपर भी एक जूनियर कोच आरोप लगा रही यही शोषण का, और हमारी उस बहन की भी एफआईआर लॉन्च तक नहीं की जा रही। और आज देश के लिए जो मेडल लेकर के आ रहे हैं आज हमारी ये बहन है, तो मतलब कब तक एक एक बेटी ऐसे ही लड़ती रहेगी? एक ना एक दिन मैं इस देश में कहना चाहती हूँ कि यदि यही बेटियों के हालात रहे तो इस देश को जैसे किसान आंदोलन हुआ था ना, अभी 12 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हमारी बेटियों की, कहीं सुनवाई नहीं की जा रही हमारी बहनों की। तो मैं बड़े दुखी मन से एक बात करे कि भाई जो इस देश के लिए मेडल लेकर के आ रहे हमारे खिलाड़ी भाई, आज उनके ये हालात हैं तो मैं ऐसे देश का सम्मान नहीं चाहते। और मैं तो कहती हूँ कि देश के अंदर बेटियां ही पैदा हो जानी बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि जिस देश के अंदर बेटियों की सुरक्षा ना हो, बेटियों की इज्जत ना हो, बेटियों का सम्मान ना हो, उस देश के अंदर बेटियां पैदा नहीं होनी चाहिए जी। लगातार जो है धरना प्रदर्शन जारी है, उसके बावजूद यहाँ पे रात में जिस तरह से हमला हुए हैं, झड़प हुई है पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में, उसको कैसे देखती हैं आप? क्योंकि 2-3 रेसलर्स का सर फटा है, चोट लगी है, उसको कैसे देखती हैं? देखिए जहाँ कहीं हम प्रदर्शन करते हैं ना, ये सरकार वहाँ डंडा परेड तो करती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह होगी कि जो बेटियां खाली हाथे अपना यहाँ प्रदर्शन करी, उनके ऊपर भी बड़े शर्म की बात है कि भाई सरकार तो गुंडागर्दी पे उतर के आई जोन सी आई, इनके मंत्रियों ने तो हमारी बेटिया की इज्जत पे हाथ डाला जोन सा डाला, लेकिन प्रशासन भी देर रात अंधेरे में लाइट वाइट काट कर न और भाई ड्रिंक करके हमारी बहन बेटिया के बाल तक खींचे जा रहे हैं, उनको घसीटा जा रहा है। और कोई बात भी नहीं थी, वो सिर्फ अपने सोने के लिए बेड अंदर लेकर के जाना चाहते थे। तो क्या लोकतंत्र देश के अंदर अब ये भी तय सरकार और प्रशासन करेगा कि अभी हमें सोना गिल्ले में या सूखे में? तो मैं कहना चाहती हूँ देश के यदि यही हालात रहे ना तो देश के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं है, लठतंत्र इस देश के अंदर बना के डाल दिया है सरकार ने। एक तानाशाही फरमान जारी करती है और सोचती है कि सारी पब्लिक उसका पालन करे, लेकिन लोकतंत्र देश के अंदर अब लोग जागरूक हो चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, जहाँ कहीं सरकार गलत करेगी वहाँ डट कर लड़े भी गए, खड़े भी गए और जीते भी गए जी। जैसे स्वाति मालीवाल समर्थन में आती हैं, उन्हें भी डिटेन कर लिया जाता। अभी आज आई हुई थी और बोली कि मेरे साथ भी बदतमीजी बदसलूकी की गई। बिल्कुल हर जगह बदसलूकी और बदतमीजी की जा रही प्रशासन द्वारा। और दिल्ली प्रशासन को तो मैं कहना चाहती हूँ कि दिल्ली प्रशासन ने तो अपनी शर्म ही बेच खाई है, क्योंकि रात के टाइम में जो बेटियों के साथ हालात हमने सोशल साइट पे देखे, हमारे भी दिल में एक टीस हुई भी, हम भी रात को ही चले जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वीडियो जारी हुई थी कि भाई रात को डिटेन कर लिया गया है, कोई यहाँ नहीं है। तो सुबह ही जैसे हुआ, जैसे ही हुजूम किसानों का बना, हमारे बुजुर्गों का बना, तो हमारी 80 के जो काफिले हैं गाड़ियों के, उनको भी रोका जा रहा। सिंघू बॉर्डर की तरफ से हमारे 80 गाड़ियों का काफिला एमपी से भी आ रहा था, तो उनको भी रोका जा रहा है। हर जगह, हर टोल पे, हर सड़क पे पुलिस प्रशासन का टिकरी पहरा लगा हुआ है और हमारे किसानों को, हमारे बुजुर्गों को रोका जा रहा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि यदि देश की बेटियों के साथ ये हालात होंगे तो किसान आंदोलन से भी जबरदस्त रूप आपको दिल्ली जंतर मंतर पर देखना पड़ेगा। फिर ना आपकी फोर्स काम आएगी, ना आपकी पुलिस काम आएगी जी। क्यों रोका जा रहा है जबकि आप लोग संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी आप लोग को क्यों रोका जा रहा है जंतर मंतर पे आने से? देखिए यदि ये सवाल आप सरकार से करें ना तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सरकार यो सवाल आपने सरकार तक करना चाहिए कि संवैधानिक और लोकतंत्र देश के अंदर एक संवैधानिक तरीका था, हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे प्रदर्शन नहीं किया जा रहा। हमें आंदोलन जीवी पाकिस्तानी पता नहीं आतंकवादी है क्या? ये जब मेडल लेकर के आते थे जब तो ये देश का गौरव थे, आज इन्होंने अपने न्याय की आवाज उठा दी तो आज ये आतंकवादी हो गए, आज ये गैंगस्टर हो गए, आज ये गैंगवार वाले लोग हो गए। तो बड़े शर्म की बात है। सरकारों के लिए सरकार अपना स्टैंड कायम कीजिए और बेटियों के लिए यदि आप सच में बेटियों के हितैषी हैं तो इन बेटियों को न्याय दीजिए, निष्पक्ष जांच कीजिए। बीजेपी की एक भी महिला क्यों नहीं खुल के आ रही है इन बेटियों के समर्थन में? देखिए लालच ऐसी चीज होती है, नहीं आएंगे कोई भी लोग, नहीं आएगा बीजेपी वाले, लेकिन मैं तमाम उन बहनों से, उन महिलाओं से कहना चाहती हूँ जो फेडरेशन की कमेटी में भी शामिल है और जो मंत्री
बड़े पदों पर भी बैठी है, उन बहनों से मैं एक बात कहना चाह रही कि यदि कल को ये गुंडे जिस तरह आज हमारी इन बहनों की इज्जत पर हाथ डाला है, कल को ये आपकी बहन बेटियों की इज्जत पर भी हाथ डालेंगे और आपके साथ कोई खड़ा नहीं मिलेगा। आपका फर्ज बनता है, एक महिला होने के नाते, एक बेटी होने के नाते आपका फर्ज बना है कि आपकी बहन बेटी रोड पर आकर लड़ाई लड़े तो आप उसका साथ दीजिए। आरोप तय होते हैं, ना होते हैं, न्याय मिलता है नहीं मिलता वो बाद की बात है, लेकिन एक लड़की और बेटी महिला होने के नाते आपका फर्ज बना है कि आप अपनी महिला शक्ति के साथ आकर के बैठे। जी देखिए, हमारे साथ बहुत ही सशक्त महिला थी, किसान यूनियन की अध्यक्ष हैं, तो ये कह रही हैं कि एमपी एमएलए जो बीजेपी की हैं उनको भी अपनी बेटियों को सुरक्षित रखना पड़ेगा और जैसे ये आवाज़ उठा रही हैं एक दिन उनको भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।